अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौरी अंडे छोले की, या छोले या चने भी कह सकते हैं आप इसे। ग्रेवी टेक्सचर होगा, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और इसमें हम कोई दही वगैरह भी यूज़ नहीं करेंगे। रेसिपी एंड तक वॉच कीजिएगा। चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। फ्लेम मेरी लो टू मीडियम है। इसमें मैं बारीक कटी हुई चॉप्ड हुई हुई प्याज एक मीडियम साइज़ की शामिल करूँगी। नेक्स्ट मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। इसका जो कलर है वो हल्का सा जो है पिंकिश आ जाए, नम हो जाए प्याज हमारी ऑयल में। याद रहे हमें प्याज का कलर जो है ब्राउन नहीं करना है, बस इस टाइप का हल्का सा पिंकिश करना है। जैसे ही आपकी प्याज नम हो जाए आप इसमें ज़ीरा शामिल कर दें, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से जब तक हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है तो साथ में हमारा ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा। देखिए ज़ीरा भी फ्राई अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर आप अलग अलग आपके पास पिसा हुआ है तो आप अलग अलग भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब ये देखें बुनाई अच्छी हो गई है, तेल ऊपर आ गया। अब हम सारे ड्राइड स्पाइसेस में शामिल करेंगे। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। उन टमाटर का पेस्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छा सा भुनाई करेंगे इसकी कि इसके मसालों का कलर टमाटर में अच्छे से आ जाए और टमाटर का जो पेस्ट का कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमने जिसमें टमाटर का पेस्ट पीसा था उसमें थोड़ा लगा हुआ था तो मैंने पानी डाल के इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो अगर आपका नहीं है तो आप 1/2 ग्लास वाटर इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना हमारा मसाला जो है वो नीचे चिपक जाएगा। क्योंकि ये हम नॉर्मल नॉन स्टिक पर नहीं बना रहे हैं तो इसलिए इसमें डर होता है कि मसाला कहीं नीचे चिपक ना जाए। तो पानी का आधा या 1 गिलास ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे आपका मसाला कच्चा भी नहीं रहेगा और अच्छे से कुक हो जाएगा। नमक अपने हस्ब ज़रूरत शामिल कीजिए और 20 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम पर आपने कुक करने रख देना है। देखिए माशाल्लाह 20 मिनट हो गई है, कितने अच्छे से हमारा सालन का रोगन आ गया है। सालन में से बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई थी। ये हम थोड़ा ग्रेवी टेक्सचर रखेंगे सालन का। अब ये मेरे पास बॉयल चने हैं, मैंने 3 से 4 घंटे इसको बॉयल किया है और ये इसके जो पानी होता है छोलों का वही मैंने इसमें इसके साथ शामिल कर दिया है। बॉयल चनों का या छोलों का जो पानी है उससे आपने वेस्ट नहीं करना, वो बहुत मुफीद होता है। तो मैंने बॉयल चने का जो पानी था या बॉयल छोलों का जो पानी था वो छोलों के साथ समेत इस सालन में शामिल कर दिया है। बड़ा ही टेस्टी होता है। कोई मैंने छोलों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं डाला, नमक डालकर सिर्फ बॉईल होने के लिए मैंने 3 से 4 घंटे इसको रख दिया था। बॉयल चने हैं बस पानी के साथ शामिल कीजिएगा, पानी वेस्ट मत कीजिएगा। हरी मिर्चें शामिल कर दें, धनिया पुदीना शामिल कर दें और 4 मिनट के लिए इसको दम लगाने के बाद आप इसे गार्निश करें, सर्व करें अपनी मन पसंदीदा तरीके से। नान के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं या फिर आप चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी था। अब इसका लुक और इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें अंडे डालेंगे, उबले हुए बॉयल एग्स डालेंगे। चाहें तो काट कर डाल सकते हैं, चाहें तो साबुत डाल सकते हैं। अंडे और छोलों के साथ का जो ये कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही फैब है। खाने का जो एक टेस्ट होता है वो इन्हेंस कर दिया था। छोले के सालन के साथ बॉयल अंडा खाना और बहुत ही ज़बरदस्त मसालों की स्मेल आ रही थी इसमें से, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और ग्रेवी टेक्सचर था, ज़्यादा कोई भुना हुआ भी नहीं था। असल में इसका टेस्ट जो है छोले के पानी ने बहुत इन्हेंस कर दिया है। छोले का जो पानी है जिसमें आप छोले बॉईल करेंगे ना मीठे पानी में, जिस छोले जो पानी होगा छोलों का वो पानी जो होता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है और उसका टेस्ट ही अलग मीठा मीठा सा आ रहा होता है। तो वो वेस्ट मत कीजिएगा, इसी से आपके छोलों के सालन में जान आएगी। हरी मिर्चें काट कर थोड़ी गार्निश कर दी हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है। आप इसे खाएं, एंजॉय करें और मुझे तो इजाज़त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो या मेरी रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।